हेलो, वेलकम है आपका जेएसके एकेडमी के एक और वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस। केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस का मतलब है कि आपने अभी तक केमिस्ट्री में पहले बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी टिल 5th क्लास, बट अब क्या है ना 6th क्लास में आप लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी वर्डिंग्स है, ऐसी डेफिनेशंस है जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। बट हाँ, जेएसके एकेडमी है ना, तो जेएसके एकेडमी पूरी कोशिश करेगा, जेएसके क्लासेस पूरी कोशिश करेगी कि आपको ए टू जी सारी क्लासेस, सारे टॉपिक्स, सारे डेफिनेशंस ए टू जी इजीली समझाई जाए। हियर वी आर, माय नेम इज विनीत। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास के साथ। और हियर आर आवर क्लास। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है 6th क्लास का वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, अगर मैं सिंपली बात करूं केमिस्ट्री की, तो 6th क्लास की केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है? फूड तो आप सबको पता ही होगा, फूड होता है खाना। तो खाने में जो जो चीजें अवेलेबल होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब खाने के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाने के अंदर पाए जाते हैं। एन एग्जांपल जैसे कि बच्चों वी कैन से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमें एनर्जी देता है। ऐसे ही प्रोटीन, जो आप पहले इत्तू से हुआ करते थे ना, अब धीरे धीरे करके आप बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, तो वो कैसे हुआ? प्रोटीन की मदद से। प्रोटीन से आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। फिर वाइटामिन तो हो चुके हैं बेटा। वाइटामिन की अगर हम बात करें, वाइटामिन बेसिकली किस लिए होता है? हेल्थ और इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी मतलब आपके किस तरह से आपकी अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। लाइक आप मान लो आप 10 मिनट में 5 किलोमीटर भाग लेते हो, तो दैट इज योर कैपेसिटी, इम्यूनिटी। आप जल्दी बीमार नहीं होते, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या है? अच्छी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो दैट इज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होता है? विटामिन। ऐसे ही बेटा हमारे खाने के अंदर एक और कंपोनेंट, एक और न्यूट्रिएंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं फैट। फैट भी आपको एनर्जी देता है और क्या करता है? इंसुलेशन करता है। जो बेटा आप बैलेंस्ड होते हो ना, कि आपने शुगर के बारे में सुना होगा, तो शुगर का मतलब क्या होता है बेटा? शुगर का मतलब होता है एनर्जी लेवल। तो आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। मिनरल्स की अगर बात कर रहे हैं, मिनरल्स किस लिए काम आते हैं? बोन्स एंड टीथ की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए। बेसिकली कैल्शियम, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आपके बोन्स को, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं। वाटर के बारे में हम सबको पता है, पानी हम पीते रहते हैं। एंड हियर वी आर विद रफेज। रफेज और फाइबर यू कैन से, जो फ्रूट्स के अंदर आपको खाने के लिए मिलता है ना, वो पिलपिला सा, जैसे कि पपीते के अंदर होता है, तरबूज के अंदर होता है, जो वो फ्लफी फ्लफी वाला मीठा मीठा वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रफेज। वो रफेज के अंदर आता है। देन वी हैव बच्चों बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक चीज समझना, डाइट का मतलब खाना खाना, अच्छे अच्छा तरह से खाना खाना, प्लानिंग के साथ खाने खाने को क्या बोलते हैं? हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है, बैलेंस डाइट का मतलब है, बैलेंस डाइट का मतलब है अच्छे से खाना खाना। अच्छे से खाना खाना मतलब प्लानिंग के साथ खाना खाना। ठीक है। लाइक हम इसमें से सिंपल सी बात करते हैं, करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स आता है। मतलब आपको जितना डेली बेसिस पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी के हिसाब से जितना आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स लेने चाहिए पूरे दिन में, उससे क्या कहते हैं? मान लो आपको टोटल, अगर मैं सिंपली बात करूं, आपको मैं कहता हूं कि 20 ग्राम्स या फिर मैं कहता हूं 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली का लेना चाहिए एज पर योर बॉडी। तो फिर आपको पूरे दिन में 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। वो 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन किस प्लानिंग से, किस किस सोर्सेज से लिया जाएगा? सोयाबीन खाओगे, चाप खाओगे, जो भी खा के आप बेटा वो 50 ग्राम आप लोगे, 50 ग्राम प्रोटीन लोगे, तो वो 50 ग्राम किस तरह से लिया जाएगा, किस प्लानिंग से लिया जाएगा? दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर हम हर चीज मिक्स करके खाते हैं जिससे हमारी बॉडी बैलेंस्ड रहे। ठीक है। फिर रिक्वायर्ड डेली इनटेक वेरीज बाय एज। और बेटा यहाँ पे क्या होता है, आप सबको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि बैलेंस डाइट के अंदर तो पहली बात तो आपको एक प्रोपोर्शन में, एक रेशो में डेली फूड लेना पड़ेगा। फूड डेली लेना पड़ेगा, ठीक है, एज के हिसाब से। और हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड ग्रोथ। और इससे क्या होता है, अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपकी हेल्थ
और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। फिर डेफिशिएंसी डिसीज की बात करें, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अब देखो समटाइम्स क्या होता है, हम डाइट में बाहर का खाते हैं, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमजोरी आना, कमजोरी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिसीज मतलब कमजोरी आना या लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाना, शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। अगर हमारे अंदर ये हो जाता है तो हम बैलेंस डाइट लेते हैं। मतलब अगर हमारे शरीर में क्या आ जाती है बच्चों, कमजोरी आ जाती है, तो हम क्या लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं। बट कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में हो जाती हैं, तो हम सिंपली बात करते हैं बेटा, हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कमजोरी की वजह से, न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से। पहला क्या है बच्चों, स्कर्वी। स्कर्वी कब होती है बेटा, जब हम लोगों को विटामिन सी की कमी हो जाती है। शरीर विटामिन बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाता है। फिर बेटा क्या है बेटा, बेरी विटामिन बी 1 की कमी की वजह से होता है। अनेमिया, अनेमिया बेटा आयरन की कमी की वजह से होता है, जिसपे खून की कमी हो जाती है। ऐसी रिकेट्स विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, जिसपे हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे। यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर इनकेस कोई भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, सो आप प्लीज कमेंट करिए। मैं 6th क्लास के लिए एवरी सैटरडे संडे एक अच्छी सी वीडियो बना के लेकर आऊंगा, जिसपे आपके सारे कमेंट के अंदर जो भी डाउट आप पूछेंगे वो डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स की बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सारे क्या है बच्चों, ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। मतलब फूड के एक ऐसे पार्ट है जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ बता रखा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट आप किससे ले सकते हो, राइस से, व्हीट से, शुगर से, पोटैटो से, इन सब चीजों से ले सकते हो। आप गेहूं खाइए, आपको क्या मिलेगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन एग से, मीट से, फिश से, पल्सेस से, मिल्क से, इससे क्या मिलेगा बेटा, आपको प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन खाओगे तो बेटा आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, बिल्ड हो जाएंगी। और अगर आपको चोट लग जाती है तो प्रोटीन ही आपकी बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी चोटों को ठीक करने का काम करता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या है, फैट। फैट हमें कहां से मिलता है, तो ऑयल से, बटर से, नट से, जितनी भी बेटा स्लिपरी चीजें होती है ना, उन सब में फैट होता है। ठीक है। और इसका क्या होता है, फैट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। हमारी स्किन है ना बेटा, ये देखो स्किन, ये स्किन जो है ना बेटा, ये मोटी मोटी सी जो मसल्स मेरे हाथ में आ रही है, ये सारा फैट है बेटा। फिर उसके बाद बात करें वाइटामिन, हमें फ्रूट से और वेजिटेबल से वाइटामिन मिलता है, जो कीप बॉडी फंक्शन नॉर्मल और हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने में मदद करता है। देन वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स लाइक अगर हम बात करें सोल्ट और मिल्क की, तो सोल्ट और मिल्क में क्या होता है बेटा, मिनरल्स में आते हैं। मिल्क आपको कैल्शियम देता है, मैग्नीशियम देता है, सोल्ट आपको सोडियम देता है, क्लोरीन, दैट इज ऑल ऑफ पार्ट जो आपको एकदम से एक्टिव बना के रखता है। और नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा रहता है। बहुत सारी एक्सवाइजी चीजें होती है बेटा। तो मिनरल्स कि अगर हम बात करें, ये आपकी बोन्स को और आपके दांतों को मजबूत बना के रखता है। ठीक है। तो आपने वो ऐड सुनी होगी ना बेटा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो नमक कहां से आया, वो नमक बेसिकली मिनरल है जो आपके दांतों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। हम पढ़ा ना, मिनरल में क्या है, सोल्ट, और सोल्ट क्या करता है बेटा, दैट इज टीथ को, आपके दांतों को मजबूत बना के रखता है। देन वी हैव वाटर। वाटर की अगर बात करें, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रफेज की बेटा बात करें, फाइबर फ्रॉम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर का बेटा, जैसे हम सिंपली बात करते हैं बेटा, जो आपको फ्लफी फ्लफी वाला पार्ट दिखता है, या फिर हम सिंपल से कह सकते हैं, आपने अगर मैं आपको सिंपली बोलूं, आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आपने पपीता देखा होगा, वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन का जो रेड रेड वाला पार्ट होता है वो सारा रफेज होता है बेटा। ये किस चीज में मदद करता है बेटा, दैट इज, ये डाइजेशन में मदद करता है। किस मदद करता है बच्चों, डाइजेशन में, है ना। ऐसे ही बेटा कुछ क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ रखे हैं, एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, और कोई भी इनमें केस डाउट होता है वो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट में करके कि भैया क्वेश्चन फर्स्ट समझ नहीं आया, सेकंड समझ नहीं आया, आइदर थर्ड और फोर्थ समझ नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बेस्ड है जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, और ये 5 क्वेश्चन अभी तक पेपर में आ चुके हैं, और एक एक बारी भी नहीं, 2-2 3-3 बारी अभी तक 6th क्लास के फाइनल्स के फर्स्ट टर्म के पेपर में आ चुके हैं। सो बी क्लियर विद दैट। अगर इनकेस कोई डाउट होगा कमेंट कर लेना। सैटरडे संडे तो हमारे पास है ही, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड चैप्टर, सेकंड टॉपिक वी कैन से, और इसका नाम क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हाँ, मतलब मटेरियल्स को, मटेरियल लाइक ये पेन है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, तो मैंने इसको क्या करा, प्लास्टिक वाले ग्रुप में डाल दूंगा। तो मतलब लिक्विड है तो लिक्विड वाले ग्रुप में डाल देंगे। सॉलिड है, सॉलिड मतलब जिसे दबाया ना जा सके वो सॉलिड होगा। तो जो कोई अगर सॉलिड है
तो सॉलिड को हम सॉलिड वाले पार्ट में डाल देंगे। मतलब अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग चीजों को हम किस में डिवाइड करेंगे बच्चों, अलग अलग चीजों को हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो मटेरियल्स अराउंड अस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखो कोई भी चीज होती है, अब अगर आप किसी भी चीज को देखते हो उस पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर किसी में होती है। लाइक बहुत सारी चीजों में क्या होती है बच्चों, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कोई चीज कैसी दिखती है, कोई चीज चमकदार होती है, कोई चीज डल होती है। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करूं, आपको मैं बोल रहा हूं अभी ये पेन, अगर आप इस पेन को देखोगे ये क्या है, चमकदार, इस पे लाइटनिंग आ रही होगी, है ना। बट अगर हम समटाइम्स किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो चमक नहीं सकती, ठीक है, एन एग्जांपल वी कैन टेक इट, लाइक आई हैव दिस, ये क्या है बच्चों, ये एक पेज है। अगर मैं सिंपली इस पेज की बात करूं, इस पेज में कोई चमक नहीं है तो ये डल है। ठीक है, तो जिसपे कोई चमक नहीं होती वो डल होता है। ठीक है, अगर बात करें हार्डनेस की, तो कुछ चीजें हार्ड होती है, कुछ चीजें सॉफ्ट होती है, आपको पता है। लाइक ये पेन है, ये हार्ड है, ठीक है, पर ऐसी बेटा जो आपका बर्तन धोने वाला स्क्रब आता है, फेस के लिए जो स्क्रब आता है, ये अगर आप उसे दबाना चाहो तो फ्लफी सा होता है, वो इजीली दब जाता है, तो वो सॉफ्ट होता है। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि कोई चीज घुल सकती है या नहीं घुल सकती। तो बताओ बच्चों, पानी में चीनी घुलती है या नहीं? तो बेटा हाँ, पानी में चीनी घुल जाती है। तो पानी में चीनी सोल्यूबल है। सोल्यूबल मतलब जो घुल जाए, और जो नहीं घुलेगी उसे क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल। तो बिल्कुल डिसॉल्व इन वाटर और नॉट। ये बताते हैं बेटा कि अगर हम मटेरियल्स की बात करें, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो चीजों में, दूसरी चीजों में घुल जाते हैं, और कुछ मटेरियल्स दूसरी चीजों में घुलते नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं क्या तुम्हें कील को पानी में घोल दोगे, नहीं घुलेगा ना, दैट इज। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है लाइक क्या आप किसी चीज के आर पार देख सकते हो या नहीं। तो आप बोलोगे किसी चीज के आर पार, जैसे कि ग्लास के आर पार देखा जा सकता है, कांच का ग्लास होता है ना, उसके आर पार। क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हो? नहीं, तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, लस्टर की बात करें बच्चों, तो कोई भी चीज अगर शाइनी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लस्टर। शाइनी मतलब चमकदार। ठीक है, फ्लॉक और सिंक बिहेवियर, ये डिपेंड करता है बेटा कि वो फ्लोट होती है। जैसे आप मान लो बेटा कहीं बाढ़ वाड़ आती है तो लकड़ तैरती है, जो वुड्स होती हैं वो तैरती है। क्यों? क्योंकि इसका कैसा बिहेवियर होता है, फ्लोट, वो फ्लोट कर सकती है। बट बहुत सारी चीजें होती है जो सिंक कर जाती है। सिंक का मतलब क्या होता है बच्चों, डूब जाती है। तो ऐसी बेटा हम बहुत सारे मटेरियल्स की बातें करते हैं। मटेरियल्स की अगर बात करूं तो ज्यादातर मटेरियल्स में ये चीजें होती है, या तो वो चमकेगी या वो नहीं चमकेगी, या तो वो हार्ड होगी या तो वो हार्ड नहीं होगी, या तो वो ट्रांसपेरेंट होगी या तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, या तो वो पानी में घुल जाएगी या तो वो पानी में नहीं घुलेगी। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं। मटेरियल्स किन किन तरह के होते हैं। पहला मटेरियल कौन सा होता है बेटा, मेटल। मेटल मतलब जो हार्ड हो, जैसे कि आपके घर के ग्लासेस। ग्लासेस मतलब पानी पीने के ग्लास, जिसे आप स्टील के ग्लास बोलते हैं ना बेटे। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे पास मेटल्स है, उसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, ये सारे बेटा जो हार्ड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, मेटल होते हैं। मेटल ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, जो अपने में से दूसरी चीजों को पास होने दे। तो बेटा अगर मैं मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक लोहे की कील है, आपने उसको क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड में डाल दी, तो अब बताओ आपको करंट लगेगा या नहीं, लगेगा ना। क्यों? क्योंकि जो लोहा है, जो आयरन है, यहाँ पे मैंने पढ़ा ना मेटल क्या है, आयरन। आयरन एक मेटल है, तो आपने पढ़ा आयरन एक मेटल है, तो आयरन क्या करता है भैया, कंडक्ट करता है। किसको कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी। मतलब अगर आप आयरन के किसी, मेटल के किसी एक कॉर्नर पे करंट लगाओगे तो आपको सेकंड कॉर्नर पे क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। सेम अगर आयरन के एक कोने पे, लोहे के एक कोने पे गर्मी लगाई जाए, हीट लगाई जाए, तो थोड़ी देर बाद दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा। याद है ना घर पे चाय बनाते हुए कि पूरा फ्राईवेल में क्या हो रहा होता है बेटा, पूरा का पूरा फ्राईवेल गर्म हो रहा होता है, और उसके साथ साथ उसका हैंडल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक और रबड़। मतलब ऐसी चीजें जो हार्ड नहीं होती, जो चमकदार नहीं होती, जैसे कि जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट, आप उसे हाथों से तोड़ सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, डल होते हैं, मतलब ये शाइनिंग नहीं होते, और ये बेटा क्या कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मतलब आप लकड़ के एक कोने पे करंट लगाओगे तो दूसरे कोने पे करंट नहीं पहुंचेगा।
फिर बेटा अगर बात करें कुछ मटेरियल्स हमारे पास कैसे होते हैं नेचुरल और कुछ कैसे होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक तो नहीं, वो तो सिंथेटिक है। अगर मैं सिंपल सी बेटा आपको एग्जांपल दूं, वुड, लकड़, लकड़ आपको कहां से मिल रही है? पेड़ों से, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज कॉल्ड नेचुरल। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पेजेस, पेजेस आपको मिलते किससे हैं? पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधे कहां से आते हैं? नेचर से, तो वो भी क्या हो जाएगा? नेचुरल। मैं आपको बोलूं वाटर, तो वाटर आपको कहां से मिलता है? नेचर से, तो वो भी क्या हो जाएगा? नेचुरल। तो जो कोई भी चीज आपको नेचर से मिल रही है जैसे कि कॉटन, सिल्क, लेदर, जो हमें नेचर में मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल मटेरियल। कौन सा मटेरियल बोलते हैं बच्चों? नेचुरल मटेरियल। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आएगा तो प्लीज मैसेज करो, कमेंट करो। मेरा नंबर भी आपको विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, सिंथेटिक की बात करें बेटा, सिंथेटिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो केमिकल्स के बने होते हैं जैसे कि प्लास्टिक और नायलॉन। इसे कौन बनाता है भैया? ह्यूमंस, जो इंसान बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भैया? सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर हम बात करें हम इनको ग्रुप कैसे करते हैं, मैंने बांटते कैसे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना कैसे बांटते हैं, कि ये कैसे दिखते हैं, इनके दिखने के हिसाब से हम इन्हें कैसे बांट देंगे बेटा, कि अगर वो चमकेंगे तो लस्ट्रस, नहीं चमकेंगे तो नॉन लस्ट्रस। ऐसे ही बेटा टेक्सचर, अगर दबाया दब गया सॉफ्ट, अगर नहीं दबा तो हार्ड। फिर बेटा सोल्यूबिलिटी, हमने किस चीज में मिलाया? पानी में मिलाया, पानी में घुल गया तो बोलेंगे सोल्यूबल, नहीं घुला तो क्या बोलेंगे? इनसोल्यूबल। और ऐसी बेटा अगर उसके आर पार हमें दिखेगा तो हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? देखो, ट्रांसपेरेंट अलग है और ना दिखना अलग है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम सिंपली बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, और कोई भी वस्तु तीन तरह की हो सकती है बच्चों। एक तो क्या हो सकती है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो जिसके आर पार आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है? सेकेंडली यू हैव ट्रांसल्यूसेंट, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे कि ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे कि एक पेज, पेज के आर पार आप नहीं देख सकते पर पेज के आर पार आपको परछाई दिखेगी। मतलब आपको कुछ ऐसा समझ आ जाएगा कि पीछे कुछ है हल्का फुल्का, जिसपे पार्शियली विजिबल हो, जिसपे पूरी तरह से नहीं दिखेगा। जैसे हम ग्लास की बात करते हैं, विंडो के जो ग्लासेस होते हैं उसके आर पार दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। पर कुछ फाइबर्स भी होते हैं बेटा जिसके आर पार नहीं दिखता, तो वो कैसे होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। और फिर आता है बेटा दैट इज कॉल्ड ओपेक। ओपेक क्या होता है बच्चों? ओपेक वो जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। जैसे भैया किसके आर पार देखा नहीं जा सकता? जैसे कि किसके आर पार नहीं देख सकते आप? वॉल के आसपास आर पार नहीं देख सकते, दीवार के आर पार। इस वॉल के पीछे क्या आपको दिख रहा है? नहीं, तो आप इसके आर पार नहीं देख सकते। तो आपको बताया गया बेटा कि क्या होता है ट्रांसपेरेंट, क्या होता है मैंने बताया, जिसमें से लाइट पास हो जाए, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कि ग्लास और वाटर। ओपेक क्या होता है बच्चों? जिसके आर पार लाइट ना जा सके, मतलब वॉल के आर पार लाइट नहीं जा सकती, कुछ दिखता नहीं है, जैसे कि वुड और मेटल। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है बच्चों? जिसके आर पार देखा नहीं जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखा जाएगा पर थोड़ा थोड़ा, ट्रांसल्यूसेंट के आर पार देख पाएंगे बट बहुत कम, लाइट पास होगी बहुत कम। जैसे कि बेटा फॉरेस्ट ग्लास, फॉरेस्ट ग्लास मतलब जो बेटा फ्रोस्टेड ग्लास आपने देखे होंगे। एन एग्जांपल, आपने ना वो प्लास्टिक जैसे ग्लास देखे होंगे जो बिल्कुल आर पार तो नहीं दिखता पर परछाई दिखती है। आजकल स्कूलों की खिड़कियों में उसका यूज हो रहा है। और टिश्यू पेपर या फिर जो आपका कागज है उसके आर पार भी आप नहीं देख पाओगे, बट हाँ आपको ये पता रहेगा कि पीछे कुछ है। फिर बेटा अगर हम बात करें लस्टर, वो जो चमकदार हो। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और मिरर। सोल्यूबल वो जो पानी में घुल सके, जैसे कि शुगर और सोल्ट। ऐसी इनसोल्यूबल वो जो पानी में ना घुल सके, जैसे कि सैंड और ऑयल। आप कितनी भी कोशिश कर लो बेटा, आप मिट्टी को किस फिर ऑयल को पानी में घोल नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने बता रखा है बेटा एग्जांपल्स के साथ कि ग्लास का अगर हम कैसे पता कर रहे हैं, ग्लास हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते। ग्लास जो कांच का ग्लास होता है वो पानी में घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल होता है।
चमक होती है बहुत कम होती है, तो लस्टरस होती है, लो होता है। और उसका यहाँ यूज क्या करते हैं, विंडो में। तो यहाँ पे आपको बता रखा है बेटा कि किस चीज का, ग्लास का, आयरन का, रबड़ का, क्लॉथ का, पेपर का, प्लास्टिक का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगेन जो हमने पढ़ा उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस है, कुछ 5 क्वेश्चंस है जो आप पढ़ सकते हो, और अगर इनकेस कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, जेएसके क्लासेस के साथ यहां तक बनने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट करो, सैटरडे संडे को मैं डाउट क्लास लेकर आऊंगा 100%। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम तुम्हारे लिए करेंगे। जय हिंद बच्चों, जय भारत।